टाइप्स की इकोनॉमीज है हमारे पास, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मेन आपको चैप्टर समझना है। अगर आपको तीनों टाइप्स की इकोनॉमी समझ आती है, तीनों के फायदे नुकसान समझ आते हैं, और तीनों टाइप्स की जो हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, ये किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। हाँ जी बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन जीएनजी 2.0 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। बेटा जानदार शानदार तरीके से आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए बेटा, जो ये चैप्टर है अपना यूनिट नंबर 2, कौन सा बेटा? बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ध्यान से देखते हैं चैप्टर को, बहुत ही ज्यादा बढ़िया जानदार शानदार चैप्टर है भाई। 3 टाइप्स की इकोनॉमीज है, थोड़ा सा समझे चैप्टर को। आइए थोड़ी सी बातें करते हैं। तो बेटा हमारे पास 3 टाइप्स की इकोनॉमीज है इस चैप्टर में। कैपिटलिस्ट, कई बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा इसके बारे में, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक होती है सर सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है भाई, 3 टाइप्स की इकोनॉमीज है हमारे पास, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मेन आपको चैप्टर समझना है। अगर आपको तीनों टाइप्स की इकोनॉमी समझ आती है, तीनों के फायदे नुकसान समझ आते हैं, और तीनों टाइप्स की जो हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, ये किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डील करती है, समझ गए मेरी बात? तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट की, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है ना। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, क्या लिख सकते हैं? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है जी। उसके अलावा ओनली प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करता है। बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में आने वाली है। ओनली प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करता है। प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म भाई? प्राइस मैकेनिज्म है जब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट फोर्सेस लग रहे हैं और उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। सिंपल। ऐसे ही अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो भैया यहां पर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड। गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन है, यानी कि फुल गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसे लिख लेते हैं याद करने के लिए, है ना भाई। फुल गवर्नमेंट कंट्रोल है, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर है, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रिवेल कर रही है ना, नाम से पता लग रहा है। और कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, क्या बोला मैंने? सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी है, सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी डिसाइड करेगी कब क्या प्राइस रखना है, क्या डिसाइड करना है, क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल प्लान अथॉरिटी ऑफ दी गवर्नमेंट। और एक और टर्म यूज होती है यहां पर, कंज्यूमर सोवर्निटी। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं बेटा, सब डिटेल में आने वाला है। कंज्यूमर सोवर्निटी बोले तो कंज्यूमर ही भगवान है, कंज्यूमर जो बोलेगा वो होगा। लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा कुछ है नहीं भाई। कंज्यूमर की सोवर्निटी को कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकार दे रही है वो लेना पड़ेगा चुपचाप, मुंह बंद करके। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं अपने पास। ठीक है ना। अच्छा सर मिक्स तो कुछ लिख ही नहीं रहे भाई, मिक्स में दोनों को कर दो प्लस। कुछ जगहों पर प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करेगा, कुछ पे गवर्नमेंट सेक्टर होगा, समझ गए। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों एक साथ वर्क करते हैं, सेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों मिलकर काम करते हैं। कंज्यूमर सोवर्निटी भी होती है और नहीं भी होती कुछ कुछ सेक्टर्स में। प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता भी है और नहीं भी होता कुछ कुछ केसेस में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों बातें एक साथ वर्क करती है, यानी दोनों सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ प्रिवेल करता है भाई। ठीक है, दोनों सेक्टर्स एक साथ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार डिटेल से पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, कौन कौन सी होती है, कैसे डील करा जाता है। तो बेसिक से देखते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ऑल इकोनॉमीज फेस स्कैरसिटी। देखो मेन इकोनॉमी चल ही किसकी वजह से रही है? स्कैरसिटी की वजह से, कमी, रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से ही तो इकोनॉमी रन कर रही है। तभी तो सब लोग काम कर रहे हैं। अगर स्कैरसिटी नहीं होगी तो कोई काम भी नहीं होगा इकोनॉमी, इकोनॉमी बंद हो जाएगी, बैठ जाएगी इकोनॉमी तो भाई, है ना। तो स्कैरसिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब स्कैरसिटी है, और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना है ना। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो भाई उसके पीछे भागदौड़ चल रही है, सब लोग काम कर रहे हैं, इकोनॉमी चली इसलिए रही है, राइट। तो देखो, ऑल इकोनॉमीज फेसेस द स्कैरसिटी, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज विद अल्टरनेट यूजेस रिलेटिव टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ये तो हर जगह देखने को मिलता ही है। रिजल्ट क्या है? नेसेसिटी ऑफ चॉइस अराइज होती है, लीड्स टू द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से क्या अराइज होती है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, पहले तो हमने बात करी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेट यूजेस। अब क्योंकि उनके अल्टरनेट यूजेस है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है।
क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। मैंने इसका एग्जांपल दिया भी था आपको, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ना ह्यूमन वांट्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर में मैंने बात करी थी कि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो लिमिटेड फंड्स में से आप अलग अलग चॉइसेस बनाते हो कि हमें ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए। याद है एग्जांपल लिया था घूमने फिरने वाला, वही वाली बात है। तो बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है विच लीड्स टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं इसको एक बारी जल्दी से। ये हो गया। नाउ 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि हमें कौन कौन से प्रोविजन बनाने, ज्यादातर बच्चों ने सर ये तो पढ़ी होगी कि क्या बनाना चाहिए, है ना, किसके लिए, कैसे बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए। और एक और जो प्रॉब्लम हमारे पास मेन है कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड, कि होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर या फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम कौन से प्रोविजंस बना रहे हैं, किन बातों पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, तो 4 हमारे पास क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। आगे की कंसेप्ट देखते हैं। स्कैरसिटी मैंने बता दिया, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, सिंपल। चॉइस, ड्यू टू स्कैरसिटी सोसाइटीज मस्ट चूज अमंग द अल्टरनेटिव्स। अब क्योंकि स्कैरसिटीज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो सोसाइटीज को चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करें और कौन सा ना करें, सिंपल है ना। रिसोर्स एलोकेशन आ जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मैंने कहा ना जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो उसको एलोकेट करने की प्रॉब्लम अराइज होगी कि अब उसको कहां पर एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है। और ये क्यों अराइज होगा? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, राइट। फिर आता है इकोनॉमिक सिस्टम, अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, कि भैया कितना प्रोड्यूस करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, ये होता है इकोनॉमिक सिस्टम। समझ गए? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, भाई इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, ध्यान से। क्या बोला मैंने? कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सोसाइटी में, इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। याद रहेगा? चलो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमने बात करी अभी, किस तरीके से होती है। 3 टाइप्स होती है भाई, कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट के रोल के हिसाब से 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलते हैं हमें, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी कौन सी है भाई इंडिया की? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों सेक्टर एक साथ प्रिवेल करते हैं, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है ना, दोनों एक साथ प्रिवेल करते हैं, दोनों की एक साथ वैल्यू है, सारे रोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ गवर्नमेंट संभाल रही है, कुछ प्राइवेट संभाल रहा है, कुछ प्राइवेट संभाल रहा है अंडर दी गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, अंडर दी रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी है, तो दोनों सेक्टर एक साथ है, राइट। चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें स्टार्टिंग से, फिर से मेन याद होना चाहिए माइंड में, प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली बात करें, क्या ऐसा होता है? अब बच्चे कहेंगे, जैसे एग्जांपल की बात कर तो देखो सीधा यूएस से लिखा हुआ है, पर क्या यूएस से कैपिटलिस्ट है पूरी तरह से? है क्या? वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? देखो, ये एक प्रैक्टिकल बात है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर हम किसी इकोनॉमी को बोलते भी हैं अगर, तो भी 100% कैपिटलिस्ट नहीं होती कोई भी इकोनॉमी प्योर कैपिटलिस्ट या प्योर सोशलिस्ट नहीं होती। समझ गए मेरी बात को? कि ऐसा नहीं होगा कि कोई इकोनॉमी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है और गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्लस अगर मैं बोलूं कोई इकोनॉमी पूरी तरह से सोशलिस्ट है तो प्राइवेट का रोल है ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसा नहीं होगा। वहां पे प्राइवेट का थोड़ा बहुत रोल तो होगा ही। प्योर सोशलिस्ट भी नहीं होती, तो आप कहोगे सर उनको मिक्स्ड ही बोल दो, फिर मिक्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भाई मिक्स में ज्यादा रोल हो जाता है दोनों का, सोशलिस्ट और मिक्स का रोल ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो मिक्स्ड बन जाती है। लेकिन जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो थोड़ा बहुत होता है, ना मात्र। ऐसे ही जब सोशलिस्ट होती है तो उसमें प्राइवेट का सेक्टर, थोड़ा प्राइवेट का रोल थोड़ा बहुत होता है। समझ गए मेरी बात को? ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है, बुक्स में लिखी हुई है आपके कि प्योर कैपिटलिस्ट और प्योर सोशलिस्ट नहीं होती, पर फिर भी मैक्सिमम रोल जहां पर प्राइवेट का हो जाता है वो कैपिटलिस्ट हो गई, और मैक्सिमम रोल जहां पे गवर्नमेंट का हो जाता है वो सोशलिस्ट हो जाती है। ठीक है ना? चलो देखते हैं। तो कैपिटलिस्ट क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड बोले तो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ये कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब किस वजह से वो ड्राइव कर पा रही है, किस वजह से चल पा रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, किस वजह से चल पा रही है? प्रॉफिट मोटिव की वजह से। जहां भी प्राइवेट सेक्टर होगा वहां सोशल वेलफेयर के बारे में कोई बात नहीं होगी, वहां पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में, राइट। सो गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड। लेजिस फेयर, ये टर्म समझते हो भाई? ये भी पूछा जा सकता है। लेजिस फेयर बोले तो सरकार लेजी हो गई है, सरकार कह रही है अपने आप करो जो करना है, हम कुछ नहीं करेंगे भैया, खुद कर लो जो करना है। सरकार लेजी है, सरकार कह रही है ऑटो एडजस्टमेंट होने दो इकोनॉमी में, हम कुछ नहीं करेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्ट एज अ लेजिस फेयर, लिमिटेड रोल हो जाता है।
एक टर्म है जो इकोनॉमिक्स में यूज होती है, लेजिस फेयर, यानी सरकार कह रही है कि खुद कर लो जो करना है, ऑटो एडजस्टमेंट कर लो प्राइजेस का बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से ऑटो एडजस्ट कर लो प्राइजेस को, हम बीच में नहीं आएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ लेजिस फेयर। क्लियर हो गया? चलो, तो एग्जांपल में यूएसए, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया, नॉट प्योर फॉर्म्स लिखा है ना, प्योर फॉर्म नहीं है, प्योर है ही नहीं कोई एक्चुअली में। समझ गए मेरी बात को? फिर देखते हैं आगे। अब की कैरेक्टरिस्टिक, जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मेरे पास, बोले तो जहां पर पूरा का पूरा प्राइवेट का रोल है, तो फीचर्स क्या है उसके बात कर रहे हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करेगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो देखो सबसे पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे सर ये तो हमारी इकोनॉमी में भी है, हमारे पास के प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं, हमारे पास भी है भाई। एज कंपेयर टू द क्या बात कर रहे हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, एज कंपेयर टू सोशलिस्ट। ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों मेरे, हमें इसको कंपेयर करना है। जब हम कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो सोशलिस्ट से कंपेयर करें, मिक्स से कंपेयर मत करो। मिक्स में तो होता ही है, प्राइवेट मिक्स में तो दोनों फीचर्स है ना, इसलिए हम मिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है, यहां पर ले सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल्स कैन ओन, यूज एंड ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी फ्रीली, दे हैव फ्रीडम टू यूज, ओन, ट्रांसफर का पूरा फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, यानी फ्रीडम टू स्टार्ट एनी बिजनेस और प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट का मतलब ही क्या है कि कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, प्रोडक्शन करो, कुछ भी करो, है ना, एंजॉय करो। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस, फ्रीडम इन कंजम्पशन, वर्क, एक्सचेंज, इनसे रिलेटेड भी जो मन में आए वो करो भैया, फुल एंजॉय, फुल परमिशन, जो मर्जी करो। प्रॉफिट मोटिव है, यानी मेन इंसेंटिव्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ भी करोगे उसका डायरेक्ट बेनिफिट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन इंसेंटिव क्या है बेटा? प्रॉफिट मोटिव, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे सीधा जेब के अंदर क्या आएगा? प्रॉफिट। ठीक है, चलो। कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस वाया स्पेंडिंग। इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होना है ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा भाई? कंज्यूमर, है ना। कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर डिसाइड करेगा। कंपटीशन होता है प्राइवेट, बिल्कुल होगा। जब प्राइवेट सेक्टर्स होंगे तो सब लड़ेंगे भी आपस में, है ना, सब एक दूसरे से बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। तो कंपटीशन के बारे में बात करें, एंश्योर्स एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड इनोवेशन। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा वहां पर एफिशिएंसी देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी और इनोवेशन देखा जाएगा, है ना। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई गवर्नमेंट नहीं है। सेल्फ रेगुलेटेड प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म, दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। मैंने लिखा था प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म की जगह अगर मार्केट मैकेनिज्म लिखा हुआ है तो भाई एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना सर प्राइस क्या है मार्केट क्या है, भाई एक ही बात है, मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिखता है अगर प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म, तो सीधा मतलब क्या है बेटा? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, याद रहेगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया लास्ट में। ठीक है, ये कुछ फीचर्स है हमारे पास कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। हाउ कैपिटलिज्म इकोनॉमी सॉल्व दी सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स पढ़ी ना हमने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी? क्या ऐसी चीजें करी जाएंगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? जैसे सबसे पहले लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, तो डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सीधी बात है भैया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्रॉफिट से मतलब है अपने को, अपने से मतलब है रोकड़े से भैया, प्रॉफिट चाहिए सीधा सीधा। तो अगर हमें डिसाइड करना है कि क्या बनाना है तो ठीक है, देख लो भाई कंज्यूमर को क्या पसंद है, जो कंज्यूमर को पसंद है वो बना देंगे, क्योंकि अपन तो प्राइवेट सेक्टर है भैया, अपने को चाहिए प्रॉफिट। तो कहीं से कुछ भी बना के प्रॉफिट होता है तो वो काम हम कर देंगे, है ना। तो मुझे पता लग गया कि कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है यहाँ पर, यानी कंज्यूमर डिसाइड करता है। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस, फिर से प्राइवेट सेक्टर को दिमाग में रख के सोचना है हाउ टू प्रोड्यूस, तो आपको वो टेक्नोलॉजी चूज करनी है जिसमें कॉस्ट कम होगी। प्राइवेट सेक्टर के दो ही तो मोटिव है, कम से कम कॉस्ट और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम कॉस्ट और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो जब टेक्निक की बात आएगी कि क्या बनाना है, तो भैया वो टेक्नोलॉजी यूज कर लो जिसमें कॉस्ट कम लग रही है, समझ गए। अगर लेबर इंटेंसिव से कॉस्ट कम लग रही है तो वो यूज कर लो, कैपिटल इंटेंसिव से कॉस्ट कम लग रही है तो वो यूज कर लो, जिसको यूज करके मजा आ जाए वो कर लो, ठीक है। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है? जिनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, समझिए मेरी बात, आपकी इकोनॉमी में जिसकी बाइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर दो। अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो कि जिनकी बाइंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप वो चीज नहीं बनाओगे या उन लोगों के लिए नहीं बनाओगे, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाओगे, वो आपके टारगेट कंज्यूमर नहीं होंगे, ठीक है भाई। चलो फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। हमने कहा ना व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ वाली बात करी थी। इसमें क्या करते हैं? ड्रिवन बाय सेविंग्स दैट इज इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स करता है विच डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट,
और इन्वेस्टमेंट्स होती है विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होंगी वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा वहां पर सेविंग ज्यादा होगी। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, और दोनों किस पे डिपेंड करती है भाई? किस पे डिपेंड करती है दोनों? सेविंग डिपेंड करेगी इंटरेस्ट रेट पे और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस पे। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है ये बताने की जरूरत है क्या? अब तो नहीं है जरूरत। प्राइस और मार्केट मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं बताने की, अब बार बार थोड़ी बताऊंगा एक ही बात। प्राइस और मार्केट मैकेनिज्म का मतलब डिमांड एंड सप्लाई पूरा लिखना है, तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई याद रहेगा। मार्केट फोर्सेस समझ आता है वैसे है बच्चों, पर बार बार बोले जा रहे हो, हमें तो पता ही नहीं भाई। जब इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का एडजस्टमेंट होता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी चीज की लोग डिमांड ज्यादा करने लग गए तो भाई प्राइस बढ़ा दो। डिमांड हो ही नहीं रही, लोग पूछ ही नहीं रहे उस चीज को, तो भाई प्राइस गिरा दो। तो इसी कहते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट, कि डिमांड कम हो रही है ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से प्राइसेस को एडजस्ट कर लो। सरकार तो वैसे ही पूछने नहीं आ रही, सरकार तो पहले से लेजी हो रखी है, याद है ना। चलो आगे बढ़े। नाउ फायदे। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थोड़ा सा ब्राइट हो रखा है ये, है ना, समझ आ जाएगा आपको, आई थिंक नजर आ ही जाएगा। ठीक है, रीडेबल तो है एटलीस्ट, कोई बात नहीं। यहां पे देखना, खाली कंटेंट पे देखना, मेरे को मत देखना, कंटेंट पे देखना। तो भाई मेरिट्स क्या है? अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो फायदे क्या है? सबसे पहले सेल्फ रेगुलेटिंग है, ऑटोमेटिक वाला काम है, यानी कि अपने आप चलेगा, बढ़िया तरीके से होगा। ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म है। दूसरा एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो सब भाग भाग के काम करेंगे ना भाई, पैसा आएगा, पैसा मिलेगा, पैसा, क्योंकि जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा आएगा। तो एक इंसेंटिव जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो पूरे एंथुसियाज्म और जोश के साथ काम होता है इसके अंदर। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन बढ़िया होता है सटीक तरीके से। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है कैसे? वैरायटी, क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस। जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होता है किसी चीज का, उतना ही ज्यादा आपको वैरायटी मिलती है, क्वालिटी देखने को मिलती है ना, डिफरेंट डिफरेंट। एनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन को एनकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है। बोले तो जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नए नए आइडियाज लेके आएंगे, स्टार्टअप्स खोलेंगे नए नए, है ना। प्रिजर्व्स फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, कि भैया जितने फ्रीडम जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट जितने ज्यादा हो सकते हैं, सबको सिक्योर करेंगे। फिर आता है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, जिसका जो मन आए वो करे, डेमोक्रेसी, जिसको जो दिल कर रहा है वो करे, बिंदास। ठीक है जी। अच्छा, नुकसान भी हो सकता है कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, कुछ नुकसान देखो, देखते हैं फिर इस पे देखना बेटा, थोड़ा ब्राइट होगा पर आई थिंक आ जाएगा नजर। चलो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर हम सोचेंगे ना तो वो ये है कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम हो रहा है, सोशल वेलफेयर पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, यानी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करने की। व्हाट अबाउट दोज पॉपुलेशन या दोज एरियाज या दोज पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या, है ना। सोशल जस्टिस नहीं है। प्रॉपर्टी राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट से, ह्यूमन राइट से ज्यादा रेलेवेंस किसको दी गई है? प्रॉपर्टी राइट्स को। एक्सप्लॉयटेशन है लेबर का, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सरकारी जॉब में तो सिक्योरिटी होती है ना, यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। अब देखो, वैसे हमने पढ़ा कि कंज्यूमर सोवरेनिटी को इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन डीमेरिट हमने बताया कि एक मिथ है, एक्चुअल में तो एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। वो याद है ना, बेवकूफ कैसे बनाते हैं कंज्यूमर को? ऐसे नहीं बनाते, ऐसे करके 599, नहीं 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 299। तो आप तो बड़े खुश हो जाते हो, अरे वाह 599 की चीज 2, अरे भाई वो है ही इतने की। ये आपको तो ये दिखाया जा रहा है कि हमने आपके लिए इतना सस्ता कर दिया है, पर असल में तो ऐसा कुछ है नहीं ना, समझे मेरी बात को। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ, एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, लग्जरी वर्सेस नेसेसरी गुड्स में हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ज्यादा कमाने की वजह से रिसोर्सेज को गलत एलोकेट कर दे और ज्यादा प्रॉफिट कमा के निकल जाए, असल में एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अंडर प्रोडक्शन हो सकता है मेरिट गुड्स का, जो सोशली डिजायरेबल गुड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मजा नहीं आता बनाने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इंसेंटिव ज्यादा नजर नहीं आता, तो इसलिए इसकी अंडर प्रोडक्शन होती है। डीमेरिट गुड्स की ज्यादा होती है प्रोडक्शन। इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी, बूम्स आ जाएंगे, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। तो ये एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है बच्चों। फिर आता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ज्यादा एडवर्टीजमेंट, ज्यादा प्रमोशन करने से पैसा ज्यादा खर्च होता है, वेस्ट होता है, राइट। फिर आता है मोनोपोली, जब कोई बहुत ज्यादा पावर गेन कर लेता है, किसी के पास कोई यूनिट को बनाने की कंज्यूमर के ट्रस्ट की वजह से कह सकते हैं, या इनपुट कॉस्ट उसको सस्ती पड़ रही है, या कोई भी हो सकता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई कि तुम ही बनाओगे सिर्फ, तो किसी भी रीजन से मोनोपोली फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना। और मोनोपोली फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होगा? डोमिनेट कर देगा बाकी सारी फर्म्स को, खा जाएगा मार्केट को, राइट। इसलिए फिर आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब
अगर कल को उसको इन्वायरमेंट को खराब करना पड़ा तो उसको भी कर देगा। प्रॉफिट चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए? प्रॉफिट, है ना। क्या क्या पढ़ा? लेजी स्फीयर मतलब मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइस मैकेनिज्म मतलब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ लिया। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर डिक्टेट्स द प्रोडक्शन, कंज्यूमर बताता है क्या प्रोड्यूस करना है। प्रॉफिट मोटिव पढ़ा है, प्राइमरी इंसेंटिव है प्रोड्यूसर्स का। ये सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े, चलो अब आता है बेटा सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट निपटा दिया, अब सोशलिस्ट की बात करते हैं ना। अब देखो वीडियो भी ब्राइट होगी बढ़िया से, मजेदार। तो भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें अगर, सोशलिस्ट मतलब जहां पर सरकार प्रिवेल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, गवर्नमेंट कह रही है हम संभालेंगे सब कुछ, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम घर जाओ, रेस्ट करो, आराम करो। समझ गए? सारी की सारी पावर किसने ले ली है? सरकार ने। सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय दी कम्युनिटी और स्टेट। और कम्युनिटी और स्टेट लिखा होने का मतलब ही क्या है कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है कम्युनिटी और स्टेट, गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल प्लान अथॉरिटी मेक्स द की इकोनॉमिक डिसीजन, मैंने वर्ड यूज करा था, याद है इंट्रोडक्शन में भी। सेंट्रल प्लान अथॉरिटी सब कुछ डिसाइड करेगी, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड नहीं करेंगे। सेंट्रल प्लान अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कब, कहां, कैसे, क्यों क्यों करना है। समझ गए भाई? कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल प्लान अथॉरिटी। एम्स एट मैक्सिमाइजिंग, कैपिटलिस्ट होता तो क्या बोलते? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन यहां पर क्या मैक्सिमाइज करना है? यहां पर क्या मैक्सिमाइज करना है? वेलफेयर एंड अचीविंग दी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं और वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। ऑल्सो कॉल्ड, सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको? कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं भाई। दो नाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी के ही दूसरे नाम है। ठीक है, चलो। प्रपोनेंटेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने जिन्होंने फाइंड आउट करा था ये कंसेप्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी का, नाम याद कर लेना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, तो समझाने वाला है इसमें, नाम याद कर लो, जो भी इनके टेढ़े मेढ़े से नाम है एज इट इज याद कर लो। चलो फिर आता बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन बात कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के, जैसे कैपिटलिज्म में हमने पढ़ा ना कि प्रॉफिट मोटिव होता है, कंज्यूमर डिसाइड करता है, प्राइस मैकेनिज्म होता है, ये सब बातें पढ़ी थी। ऐसे सोशलिज्म में सारा उल्टा हो जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली बात थी, देखो यहां पर होती है कलेक्टिव ओनरशिप, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। किसी एक प्राइवेट सेक्टर को पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया, सारा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। स्टेट कम्युनिटी ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। जब सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तो सरकार हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए बात करेगी। किसके लिए बात करेगी बेटे? किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए, याद रहिए बात। तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इकोनॉमिक प्लानिंग में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सेट गोल्स एंड डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। क्या बात कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो कौन करता है इकोनॉमिक प्लानिंग? सब कुछ कौन करता है? सेंट्रल प्लान अथॉरिटी। तो भाई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करेगी। क्या कह रहे हो सर, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा? तो कोई बात नहीं भाई, येलो ले लेंगे, तो अपने को क्या है ना। तो भाई सेंट्रल प्लान अथॉरिटी डिसाइड करती है सारी प्लानिंग। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस गई भाड़ में, कंज्यूमर की चॉइस गई भाड़ में। कंज्यूमर को कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो बन रहा है वो ले लो चुपचाप, वरना नहीं मिलेगा, सिंपल। तो भाई लिमिटेड फ्रीडम है, प्रोडक्शन इज प्लान्ड एंड ऑक्यूपेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट। स्टेट बोले तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कंज्यूमर की चॉइस को कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने की कोशिश करी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिच को बहुत रिच बना दिया, पुअर बहुत पुअर बन जाए, सबको इक्वल बेनिफिट दिए जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है जी। नैरो इनकम गैप्स, लैक ऑफ प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेट ही नहीं होने देती सरकार। भाई प्राइवेट सेक्टर को जब अलाउ ही नहीं कर रही तो एक्यूमुलेट कहां से होगी कैपिटल? प्राइवेट सेक्टर हर जगह, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह घुस जाएगा बीच में, प्राइवेट सेक्टर को एंटर ही नहीं करने देगा, तो कैपिटल एक्यूमुलेट होगी ही कहां से? है कि नहीं भाई? एक्यूमुलेट कहां से होगी? फिर आया मिनिमल रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, बोले तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कम से कम रोल कौन डिसाइड करेगा? सरकार। प्राइजेस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, एडमिनिस्टर्ड बोले तो कंट्रोल्ड बाय स्टेट, मैनेज्ड बाय स्टेट। मार्केट फोर्सेस है वह सेकेंडरी रोल, मार्केट फोर्सेस नहीं है इसमें, मार्केट फोर्सेस का सेकेंडरी रोल है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, जब सरकार काम करेगी तो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब गवर्नमेंट काम कर रही है तो सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है, पहली बात तो कोई राइवलरी है नहीं, है ना। कहीं कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे को किसी और कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा क्वालिटी इंप्रूव करनी है या मेरे को उससे ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाना है। हमें मतलब है सिर्फ सोशल वेलफेयर से। जब गवर्नमेंट का नाम आता है तो हम बात करते हैं बेटा सोशल वेलफेयर की ओनली। ठीक है ना। तो देखो, स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, नो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट।
स्टेट अपना सोल एंटरप्रेन्योर है, कोई कंपटीशन नहीं है ना। इसका ड्रॉबैक आपको समझ आ गया होगा यहीं पर ही। जब कंपटीशन नहीं है तो क्वालिटी और एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी, है ना। आएगा अभी, डोंट वरी, सब कुछ आएगा। सबसे पहले टॉपिक कि अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करेगी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। भाई चैप्टर का समझ आ गया ना क्या चीज है कि हमें सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़नी, तीनों टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिए, तीनों टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम में वो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है ये है, और मेरिट डिमेरिट्स है तीनों के, तीनों टाइप्स की मार्केट के। ये चैप्टर है बस कॉमेडी, है। तो भाई सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ये लो, कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक गोल। जो भी इकोनॉमिक के गोल्स हैं, सोशल और इकोनॉमिक गोल्स हैं, उसके बेसिस पर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या बनाना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग बिठाएगी सरकार, जो भी करेगी अपने हिसाब से खुद डिसाइड करेगी। उनको मतलब नहीं है कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ना, अपने हिसाब से करेगी। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में बात करें टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स अलाइंड विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी सरकार के अलाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टेट में हो सकता है सरकार इंप्लॉयमेंट ज्यादा करना चाहती है तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज हो जाएगी, है ना। किसी स्टेट में टेक्नोलॉजी ज्यादा लेके आना चाहती है तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी, है ना। किसी स्टेट में हो सकता है सरकार को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने की परमिशन मिल गई हो किसी और स्टेट में, राइट। या फिर हो सकता है कि कुछ सरकार के पास इन्वेस्टमेंट आ गई हो, अब वो एनहांस करना चाह, मतलब अपने डिसीजन है सरकार के। ये तो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, गवर्नमेंट के अपने डिसीजन है, जो उसका मन करेगा वो करेगी, ठीक है जी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इक्वालिटी। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन ज्यादा पे कर सकता है, उसमें क्या था, जिसकी ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है वो टारगेट कंज्यूमर होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड नीड्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली इक्वल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम इक्वल रखने की कोशिश करते हैं, इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अमीर बहुत अमीर ना हो जाए, गरीब बहुत गरीब ना हो जाए, इसलिए इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजंस है, इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें तो था अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। यहां पर क्या होगा, प्लान्ड रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड डेवलपमेंट यानी इक्वल तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कहीं ज्यादा कहीं कम, नो। क्या होगा, प्लान तरीके से होगा और एलोकेशन सब बैलेंस तरीके से होगी, बढ़िया। मैकेनिज्म क्या है इसमें, क्या प्राइस मैकेनिज्म है, नहीं, सेंट्रल प्लान्ड, नॉट प्राइस मैकेनिज्म। ध्यान से, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी प्राइसेस और सारी चीजें जो भी करनी होती है, नॉट बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नहीं, वो कैपिटलिज्म में था, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो फायदे नुकसान देख लो, क्या करें, फिर से कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं बेटा, टेक्स्ट तो नजर आ ही जाएगा। तो सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है भाई, बेनिफिट में तो एक सिंपल सी बात समझ आती है कि सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, और कुछ हो या ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो करा हुआ है हमने, है ना। फिर रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सब जगह बराबर तरीके से हो रही है, तेजी से भी कह सकते हैं। बेटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, मिनिमम वेस्टेज। जैसे कि प्राइवेट में था ना, एडवर्टीजमेंट जो उसके फायदे थे वो इसके नुकसान बन गए, सॉरी उसके जो नुकसान थे इसके फायदे बन गए। वहां पर एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे वेस्ट हो रहे थे रिसोर्सेज फालतू के, यहां पर कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं हो रही। मिनिमाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी, बेरोजगारी कम करी जा रही है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट आती है तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, है ना, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा किसी तरीके का। कैसा शोषण, कैसा एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि प्राइवेट में होता है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हर कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज हो सकता है बेस्ड ऑन द डिमांड, बेस्ड ऑन द टाइम, है ना, पर यहां ऐसा नहीं है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। कोऑपरेटिव मेंटालिटी होती है, अवॉइड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई ऐसा नहीं होगा कंपटीशन तो है नहीं। गारंटीड राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू वर्क मिलेगा गारंटीड के भैया इतनी देर काम करने का अधिकार तो सबके पास है। बहुत सारे बने हुए ना एमजी नरेगा और ये सब बने हुए प्रोग्राम्स, जिसके अंदर क्या होता है, मिनिमम गारंटीड वेजेस, गारंटीड वर्क, वर्किंग आवर्स और वेजेस दिए जाते हैं, है ना। तो ये सारे मेरिट्स हो गए। नुकसान क्या है भैया, ब्यूरोक्रेसी, डिलेज, इतने सारे लेवल्स होते हैं, हर चीज को अप्रूव करने के लिए बहुत सारे लेवल्स होकर गुजरना पड़ता है, तो ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है, डिलेज देखने को मिलते हैं, इनएफिशिएंसीज, डिलेज, करप्शन, ये सब आ जाता है। कोई फ्रीडम को, कोई इंडिविजुअल को कोई फ्रीडम नहीं है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, सारा गवर्नमेंट का कलेक्टिव ओनरशिप है। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है। अबे डीमेरिट कैसे है, क्योंकि जब प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो एंथुसियाज्म भी नहीं होता काम करने का, है ना। प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, पता ही नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो देयर विल बी नो एंथुसियाज्म, राइट। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस यानी कंट्रोल्ड प्राइसेस है बाय द गवर्नमेंट विच लीड्स टू इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है। क्या होता है भाई, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट हो सकती है, मतलब किसी एक स्टेट के पास ज्यादा पावर आ सकती है एंड मे बिकम अनकंट्रोलेबल। कोई एक स्टेट ज्यादा पावरफुल बन सकती है किसी रीजन से। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को कोई प्रेफरेंस नहीं है,
अभी बताया ना, उसमें तो था कंज्यूमर सोवरेनिटी, यहां पर कंज्यूमर को कोई चॉइस नहीं है भैया, जो है वो मिलेगा। दिस इन्वेस्टमेंट, दिस इंसेंटिव टू वर्क, नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। काम करो या मत करो कुछ है ही नहीं, कोई इंसेंटिव ही नहीं है, ज्यादा करोगे तो भी कुछ नहीं मिलना, कम करोगे तो भी कुछ नहीं मिलना, तो इसलिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है, राइट। इम्प्रैक्टिकल इन एक्सट्रीम फॉर्म, एक्सट्रीम फॉर्म यानी कि प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं होती, हम बात कर चुके हैं पहले ही कि ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो प्योर सोशलिस्ट हो। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, कमांड इकोनॉमी इसका नाम था दूसरा, है ना, दूसरा नाम क्या था बेटा, कमांड इकोनॉमी। सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स द इकोनॉमिक डिसीजंस। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस है, बोले तो कंट्रोल्ड प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। प्राइसेस आर सेट बाय स्टेट नॉट बाय मार्केट फोर्सेस। फिर आता है कलेक्टिव ओनरशिप है, कलेक्टिव बोले तो स्टेट और कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट्स, है ना। फिर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हमने पढ़ा, गवर्नमेंट बॉडी दैट प्लान्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे टर्म्स हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, डिसाइड करती है, प्लान करती है। एग्जांपल में यूएसएसआर है और करंट में वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, और देखो यहां पे लिखा हुआ है नन आर प्योरली सोशलिस्ट। बस एग्जांपल्स है कि जहां पर ज्यादा कंट्रोल सरकार का है पर प्योर सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है बात। अब आता है भैया मिक्स्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी सबसे बढ़िया इकोनॉमी, जहां सब कुछ है, जहां है सब कुछ। क्या कह रहे हो सर, चमक आ गई वीडियो में फिर से, कोई बात नहीं भाई, चमक आने दो कभी कभी। मिक्स्ड इकोनॉमीज जहां पर दोनों की दोनों है, दोनों बोले तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रिवेल करते हैं एक साथ, कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। तो देखो, इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंबाइंस बोथ मार्केट, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर फॉर रिसोर्स एलोकेशन, दोनों के दोनों मार्केट एक साथ एग्जिस्ट करती है। टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट फीचर, अब क्यों है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर जो पर प्रॉफिट्स है और सोशलिस्ट के जो प्रॉफिट्स है, दोनों को मिला दिया जाए अगर, तो दोनों का मैक्सिमम एडवांटेज लिया जा सकता है, तो इसलिए है मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। To incorporate the best feature of both capitalism and socialism while minimizing their disadvantage, दोनों के डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करते हुए और एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज करने के लिए ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है ना, दोनों मिक्स कर दी। रियल वर्ल्ड में ये ज्यादा देखने को मिल सकती है, इंडिया, यूके, यूएसए आदि में। अब देखो यूएसए का एग्जांपल यहां भी था, वहां भी है, क्योंकि असल में प्योर कैपिटलिस्ट तो है नहीं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मिक्स्ड इकोनॉमीज के हैं, ठीक है बच्चों। फीचर देखते हैं जल्दी से, को एक्सिस्टेंस, अब दोनों के मिला दो फीचर, दोनों अलग अलग पड़े हैं ना, अब देखना ध्यान से, दोनों एक साथ चलेंगे भैया, दो कलेक्टिव ओनरशिप भी है और प्राइवेट भी है, दोनों एक साथ है। उसमें क्या था, सिर्फ प्राइवेट थी, उसमें सिर्फ कलेक्टिव थी, यहां पर दोनों है ना। बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड स्टेट रन इंडस्ट्रीज ऑपरेट साइड बाय साइड, दोनों। अच्छा, 3 सेक्टर इंडस्ट्री बन जाती है यहां पर, जब मिक्स्ड होती है इकोनॉमी तो 3 बन जाती है। एक प्राइवेट जहां पर प्रॉफिट ड्रिवन ओन्ड बाय इंडिविजुअल होती है, यानी प्योरली जो प्रॉफिट जो प्योरली वाली इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस, कोऑपरेटिव्स कोई भी ओन कर सकते हैं, बट पूरी तरह से प्राइवेट ओन्ड, प्रॉफिट ड्रिवन। दूसरी होती है पब्लिक सेक्टर, वेलफेयर ओरिएंटेड या ओन्ड बाय स्टेट, जो सरकार के कंट्रोल में। भाई तीसरी आती है कोलैबोरेशन वाली, जो कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, ऐसा भी सेक्टर फॉर्म हो जाता है एक, ठीक है ना। रोल क्या है सरकार का, यहां पर रेगुलेट करता है प्राइवेट सेक्टर को, भले ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैपिटलिज्म में भी नहीं था, पर रेगुलेशन तो वहां पर भी था अगर देखा जाए तो सेम यहां पर भी, कि प्राइवेट प्रिवेल कर रहा है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। रेगुलेट करने वाले समझते हो भैया, प्राइवेट सेक्टर से टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है, बताना, सरकार ही तो कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लिमिट्स कौन लगा रहा है कि ये बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही तो रेगुलेट कर रही है, राइट, है ना। एंश्योर द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड रन्स की इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी कौन रन कर रहा है, सरकार ही कर रही है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइस मैकेनिज्म और प्लानिंग क्या दोनों एक साथ है, बिल्कुल भाई, मार्केट फोर्सेस भी है बट आर गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट प्लानिंग। वैसे तो मार्केट फोर्सेस है, लेकिन वो अंडर द कंट्रोल या अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग भी है, दोनों एक साथ है। इकोनॉमिक फ्रीडम विद सोशल वेलफेयर कंबाइंस प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट मोटिव विद सोशल क्वालिटी एंड प्लानिंग, भाई दोनों है, इकोनॉमिक फ्रीडम भी और सोशल वेलफेयर दोनों है। भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए कर रहा होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी है जो कि किस लिए काम कर रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, सोशल इक्वालिटी और प्लानिंग के लिए। जैसे कि आप समझो प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, दोनों चीजें हैं भैया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ प्राइवेट में, नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट तो दे रही है फैसिलिटी बेसिक चीजों की, राइट। चलो अब मेन बात वही वाली कि कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होंगे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर डिमांड मार्केट और स्टेट प्रायोरिटीज प्लानिंग, दोनों बातें। व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर की डिमांड भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट की प्रायोरिटीज भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ चल रहे हैं मिक्स होके। हाउ टू प्रोड्यूस में प्राइवेट सेक्टर तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यूज करेगा, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर यूज करेगा तो फोकस ऑन दी सोशल ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर जब यूज करेगा तो अपने अकॉर्डिंग करेगा कि कब हमें लेबर इंटेंसिव करना चाहिए, कब कैपिटल इंटेंसिव करना चाहिए। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वो किस हिसाब से करेगा, जहां पर कॉस्ट कम हो, जिस मेथड से
कॉस्ट कम लग रही है वो मेथड लगाएगा, लेबर हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है जी, बात समझ आई बेटा? फॉर होम टू प्रोड्यूस बोथ मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनकम वो भी देखी जाएगी, किसकी इनकम ज्यादा है, कौन ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी है, या फिर स्टेट लेड वेलफेयर प्रोग्राम, इंश्योर इक्विटी, दोनों है ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर प्राइवेट सेक्टर जब बनाएगा तो वो अकॉर्डिंग टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बनाएगा, किसकी इनकम ज्यादा है, और जब स्टेट बनाएगी तो वो वेलफेयर देखेगी, इक्विटी देखेगी। समझ के, दोनों सेक्टर एक साथ प्रिवेल कर रहे हैं तो दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या हो रहा है, ड्रिवन बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर प्लानिंग फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। आगे दोनों नाम एक साथ, भैया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है और पब्लिक सेक्टर की प्लानिंग भी चल रही है बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, मतलब साथ साथ हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स भी कैपिटल फॉर्मेशंस कर रहे हैं, नए नए बिजनेस ओपन कर रहे हैं जिससे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, ये तो हो ही रहा है। सरकार भी काम कर रही है साथ साथ, सरकार भी पब्लिक सेक्टर प्लानिंग फॉर बैलेंस डेवलपमेंट की सारे एरियाज में इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, अनइक्वल डेवलपमेंट ना हो। राइट, मैकेनिज्म में बात करें मिक्स्ड मार्केट प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बोले तो प्राइस मैकेनिज्म भी होगा और मार्केट मैकेनिज्म या गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगा। समझ गए, मतलब मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई भी होंगे और सरकार के अंडर निगरानी में भी होंगे। ऐसा ना हो कि डिमांड ज्यादा हो रही है तो प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप, डिमांड बढ़ रही है तो थोड़ा प्राइस ज्यादा चार्ज कर लो बट विद इन लिमिट्स, मतलब गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अंडर होगा। समझ गए, इसलिए बात कर रहे हैं कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई भाई दोनों की? चलो लो जी, फायदे ऑफ मिक्स्ड और डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड, फायदे नुकसान यहां पर भी दोनों मिक्स कर सकते हैं। फायदे जो हमने प्राइवेट में पढ़े, कैपिटलिस्ट में पढ़े और सोशलिस्ट में मेरिट्स पढ़े, क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड में वो दोनों फायदे हैं। सिमिलरली जो डिमेरिट्स पढ़े हमने कैपिटलिस्ट में और सोशलिस्ट में, क्या कह सकते हैं कि मिक्स्ड में वो दोनों डिमेरिट्स हैं एक साथ। देखते हैं तो भैया इसकी बात करते हैं पहले, किसकी, मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोवाइड इंसेंटिव। देखो इकोनॉमिक फ्रीडम भी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिल रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट वाला बेनिफिट हो गया। प्राइवेट वाला जब मिक्स्ड है तो प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना। एफिशिएंसी एंड इनोवेशन भी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होता है और प्राइवेट सेक्टर तो है यहाँ पर। कंज्यूमर सोवरेनिटी है क्योंकि प्राइवेट में था तो यहाँ भी है ना। बैलेंस डेवलपमेंट, अब आ गई सरकार वाले, देखो पहले वाले हमने लिखे तीनों किसके बेटा, प्राइवेट के, अब आ गए गवर्नमेंट वाले कि भैया बैलेंस डेवलपमेंट होगी थ्रू प्लानिंग, सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन वाया स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट के इंटरवेंशन से क्या होगा, सोशल वेलफेयर और एक्सप्लॉयटेशन को कम करा जाएगा। अवॉइड कट थ्रोट कंपटीशन थ्रू रेगुलेशंस, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार बीच में आ जाएगी तो कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस में चेंजेस या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं करी जाएंगी। सिंपल है। एनकरेज दी एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टेकिंग को एनकरेज किया जाता है। सरकार आपको एनकरेज करती है, पता है ना कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को और इन जो भी नए नए बिजनेसमैन होते हैं इनको एनकरेज करती है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो, नए नए बिजनेसेस डेवलप हो, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, इनकम बढ़े, कंट्री की जीडीपी बढ़े, तो सरकार एनकरेज करती है। नुकसान क्या, अगर ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट का कंट्रोल तो प्राइवेट सेक्टर के इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे भाई। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाए तो प्राइवेट सेक्टर के इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे। पुअर प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन, करप्शन एंड इनएफिशिएंसीज। पुअर प्लानिंग हो सकती है, करप्शन हो सकता है, इनएफिशिएंसी क्योंकि सरकार के डिमेरिट्स से। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो सरकार भी तो एग्जिस्ट करती है तो उसके भी हो सकते हैं, सरकार वाले डिमेरिट्स आ गए ना मिक्स्ड में। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, कई बार ऐसा है कि डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब कि कौन सा सेक्टर प्राइवेट चलाएगा, कौन सा पब्लिक चलाएगा, या कौन सही मैनेज कर रहा है, प्राइवेट सही से मैनेज कर रहा है कि पब्लिक सही से मैनेज कर रहा है, पता नहीं लग पाता। राइट, हाई टैक्सेशन में डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, आगे आएंगी डिटेल में बहुत बारी चैप्टर्स में कि जब ज्यादा टैक्स होता है तो इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लोग नहीं कर पाते क्योंकि भाई इतना प्रॉफिट होगा इतना तो सरकार को देना पड़ जाएगा। राइट, तो ज्यादा टैक्सेशन से इन्वेस्टमेंट्स मेरी डिस्करेज होती है बेटा, ज्यादा टैक्सेशन से इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है। रिस्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस, मोनोपोली वाली बात की, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर सकता है तो डोमिनेट कर गया तो खा जाएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देगा। रिजेंबलेंस कैपिटलिज्म विद इनइक्वालिटीज, है ना, कैपिटलिज्म को इनइक्वालिटीज के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कैपिटलिज्म आ गया और इनइक्वालिटी भी साथ साथ आ गई तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, ये सरकार वाला डिमेरिट आ गया। सरकार में पढ़ा था ना हमने गवर्नमेंट सोशलिस्ट वाले में कि जहां पर बहुत सारी लेयर्स होती है जिसकी वजह से डिलेज देखने को मिलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो सेम यहां पर आ गया ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, पब्लिक सेक्टर स्टेट ओन्ड वेलफेयर फोकस इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट कौन सी होती है, इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉफिट ड्रिवन। ज्वाइंट में क्या होता है, दोनों कोलैबोरेट कर जाते हैं। रेगुलेटरी रोल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर टू अलाइन विद द नेशनल वेलफेयर, सरकार कंट्रोल करती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि नेशनल वेलफेयर इफेक्ट ना हो, हार्म ना हो, इसलिए। एग्जांपल देखेंगे इंडिया, यूके, यूएस, बढ़िया। चलो
ये हो गया बेटा चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 खत्म। ठीक है भाई, तो बेटा आई होप चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से क्लियर हुआ होगा सबको, है ना। सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सीक्वेंस में चैप्टर है, सारे चैप्टर को आप सीक्वेंस में पढ़ोगे। प्रॉब्लम्स पहले सेंटर प्रॉब्लम्स, तीनों टाइप्स की मार्केट, तीनों टाइप्स की मार्केट के फीचर्स, फिर कैसे वो सेंटर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और मेरिट्स डिमेरिट्स, बहुत बढ़िया तरीके से तीनों टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम खत्म कर दिए। ठीक है बच्चों, तो जानदार शानदार तरीके से मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, सी यू।